हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी क्लासेस में। प्यारे बच्चों, इससे लास्ट वीडियो जैसा कि अंदर हमने आपको क्लास 12th का चैप्टर नंबर 6 अवकलज के अनुप्रयोग की एक्सरसाइज 6.5 के कुछ क्वेश्चन करा दिए थे। आशा करते हैं कि आपको अच्छे से क्लियर हो गए होंगे बच्चों। कुछ क्वेश्चंस और रह गए हैं, इस वीडियो लेक्चर के अंदर कोशिश करेंगे वो समाप्त हो जाए। ठीक है बच्चों, लॉन्ग क्वेश्चंस हैं। ठीक है, लॉन्ग क्वेश्चंस आप देख भी रहे हैं, काफ़ी बड़े बड़े क्वेश्चंस हैं, तो थोड़ा सा सावधानी से आप जो है उनको करें। ठीक है, तो बच्चों आज जो क्वेश्चन जो हो गए थे वैसे तुम्हारे 25 तक कंप्लीट हो गए थे, 26 चलने वाला है बच्चों। तो जो 26 क्वेश्चन है उसको थोड़ा ध्यान से समझिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है बच्चों ये। इसमें कहा है सिद्ध कीजिए कि दिए हुए पृष्ठ और महत्तम आयतन वाले लंबवृत्तीय शंकु का अर्धशीर्ष कोण sin इनवर्स 1/3 होता है। यानी एक शंकु बनाना है बच्चों यहाँ पर। ठीक है, साइड में बना लेते हैं, इधर यहाँ पर। ठीक है, अब हमसे ये कह रहे हैं कि महत्तम आयतन वाले लंबवृत्तीय शंकु का जो शीर्ष कोण है ना वो sin इनवर्स 1/3 होगा। यानी महत्तम आयतन का है, तो इसका शीर्ष कोण ये हमसे शीर्ष कोण है, अर्धशीर्ष कोण है। अर्धशीर्ष कोण पूछा है हमने भी। ये पूरा तो अर्धशीर्ष कोण होता है, लेकिन आधा सिर्फ ये अर्धशीर्ष कोण हो गया। ठीक है, और इसको मान लीजिए आप, मान लीजिए अल्फा मान लीजिए या थीटा मान सकते हैं, कुछ भी मान लीजिए। यहाँ पर इसकी रेडियस ले लीजिए बच्चों, आप r ले लीजिए, और इसकी हाइट ले लीजिए बच्चों, लंबवत ऊंचाई ले लीजिए h। और वक्र पृष्ठ की बात हो रही है तो तिर्यक ऊंचाई की भी जरूरत पड़ेगी, तो वो आप ले लीजिए l। ठीक है, और जो चीज़ मानी है उसे लिख लीजिए सबसे पहले। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर है 26। तो माना लंबवृत्तीय शंकु की त्रिज्या बराबर r, लंबवत ऊंचाई बराबर h, तिर्यक ऊंचाई बराबर l, और अर्धशीर्ष कोण व अर्धशीर्ष कोण बराबर अल्फा है। सिद्ध क्या करना है बच्चों, हमें सिद्ध करना है अर्धशीर्ष कोण, यानी अल्फा बराबर sin इनवर्स 1/3। ये चीज़ हमें प्रूफ करना है। तो और इसका जो आयतन है ना बच्चों वो महत्तम है, ये चीज़ आप विशेष ध्यान रखिएगा। आयतन महत्तम है, यानी यहीं से हमारा उच्चतम या निम्नतम फंक्शन बनेगा, यहाँ से यहीं से हमारा। ठीक है, तो देखिए बच्चों यहाँ क्या करने वाले हैं। सबसे पहले वक्र पृष्ठ की बात हो रही है, तो वक्र पृष्ठ ले लीजिए आप। शंकु का वक्र पृष्ठ नहीं, पृष्ठ की बात हो रही है। शंकु का पृष्ठ, पृष्ठ मतलब बच्चों संपूर्ण पृष्ठ। संपूर्ण पृष्ठ मतलब इस शंकु का संपूर्ण पृष्ठ क्या होगा बच्चों, इसका वक्र पृष्ठ और प्लस नीचे वाले वृत्तीय सिरे का क्षेत्रफल। तो शंकु का जो वक्र पृष्ठ होता है πr_l, और वृत्तीय सिरे का क्षेत्रफल होता है πr²। ओके, तो शंकु के वक्र पृष्ठ को हम s मान लें, यानी s बराबर πr_l। l की जगह बच्चों शंकु की l बराबर क्या होता है फॉर्मूला, l बराबर होता है h² + r²। 10th क्लास में आपने पढ़ा होगा। तिर्यक ऊंचाई बराबर √ में h² + r², और ये प्लस πr²। इस πr² को आप लेफ्ट में ले आइए, तो s - πr² बराबर πr √ में h² + r²। ये आप डिवाइड में भेज दीजिए, तो s - πr² / πr बराबर √ में h² + r²। अब देखिए रूट हटा लीजिए आप यहाँ से, तो रूट हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, वर्क करना पड़ेगा। तो वर्क कर दीजिए बच्चों। जब वर्क करेंगे तो इधर क्या होगा, s - πr² / πr का होल स्क्वायर, और इधर हो जाएगा h² + r²। यहाँ से बच्चों h² का मान आप निकालिए, तो h² का मान निकालेंगे, r इधर आ जाएगा आपका, और ये ना आप अलग स्क्वायर कर दीजिए, यानी s - πr² का होल स्क्वायर अलग, और नीचे π² r² अलग। ये आएगा इधर तो माइनस के r² बराबर h²। थोड़ा सा सॉल्व आउट कर लें इसको। यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे, तो बच्चों एलसीएम क्या आने वाला है, एलसीएम आएगा आपका π² - r²।
पाई स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, हो गई। और यहाँ पर इसका आप ना फॉर्मूला खोल दीजिए, ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो ए का स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा ये पाई स्क्वायर आर की पावर 4 और माइनस 2a और b की जगह क्या है पाई आर स्क्वायर, इस तरीके से, ठीक है। और यहाँ पर जब हम एलसीएम लेंगे तो क्या आ रहा है आपका पाई आर स्क्वायर, एक से भाग देंगे पाई आर स्क्वायर में तो इतनी बार जाएगा, इसका गुणा करेंगे इसमें पाई स्क्वायर आर स्क्वायर में, इसमें करेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस के पाई स्क्वायर आर स्क्वायर का आर स्क्वायर में आर की पावर 4, भाई पाई स्क्वायर तो है आर स्क्वायर का आर स्क्वायर में करेंगे आर की पावर 4 हो जाएगा, ठीक है। और बराबर में किसका मान आया है हमारा एच स्क्वायर का। तो यहाँ से थोड़ा सॉल्व आउट हो रहा है तो आप कर लीजिए, देखिए ये इससे कैंसिल आउट हो रहा है, तो s माइनस 2s पाई आर स्क्वायर अपॉन पाई स्क्वायर आर स्क्वायर बराबर ही किसका मान आ गया एच स्क्वायर का, ठीक है। इतना। अब महत्तम आयतन की बात हो रही है, यहाँ से फंक्शन बनेगा बच्चों। तो शंकु का आयतन क्या होता है, शंकु का आयतन महत्तम है तो v इज इक्वल टू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, तो v इज इक्वल टू 1/3 पाई, देखिए यहाँ एच स्क्वायर की वैल्यू पता है, अगर यहाँ भी एच स्क्वायर हो जाए तो बात बन जाए, क्योंकि एच स्क्वायर का मान डायरेक्ट लगा देंगे हम, तो वर्क कर दें, कोई दिक्कत थोड़ी है, वर्क कर दो। तो v स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पे वर्क करेंगे तो 1/9 और पाई स्क्वायर आर की पावर 4 और इंटू एच स्क्वायर, तो v स्क्वायर 1/9 पाई स्क्वायर आर की पावर 4 इंटू एच स्क्वायर की वैल्यू क्या है बच्चों, एच स्क्वायर की वैल्यू लगाएंगे यहाँ पर तो ये हो जाएगी s माइनस एस स्क्वायर होगा ये, है ना, एस स्क्वायर, तो एस स्क्वायर माइनस 2s पाई आर स्क्वायर बटे पाई स्क्वायर आर स्क्वायर, ठीक है, ये हमने लगा दिया। अब देखिए इससे तो ये कैंसिल आउट हो गया, इससे ये 2 टाइम हो गया, तो v स्क्वायर बराबर 1/9 ये आर स्क्वायर का अंदर गुणा कर दें, कर दीजिए, आर स्क्वायर बचेगा अंदर करेंगे तो एस स्क्वायर आर स्क्वायर माइनस 2s पाई आर की पावर 4, ये v स्क्वायर आ गया। अब बच्चों यहाँ पर इसका ये एक तरीके से फंक्शन बन गया आपका, ये क्या हो गया फंक्शन। बट बच्चा इसका अब हम अवकलन करेंगे v स्क्वायर का, तो डी वी स्क्वायर अपॉन डी आर, लेकिन फिर 2 बार करेंगे तो थोड़ा सा अटपटा लगेगा क्योंकि यहाँ स्क्वायर आ रहा है, तो हम वी स्क्वायर को कुछ मान लें अलग से, कोई दिक्कत थोड़ी है, तो यहाँ मान लेंगे, माना वी स्क्वायर इज इक्वल टू कुछ भी ले लो, टी ले लो, ठीक है, टी ले लेते तो यहाँ टी हो जाएगा, तो टी बराबर 1/9 एस स्क्वायर आर स्क्वायर माइनस के 2s पाई आर की पावर 4। अब इसका 5 स्टेप इस पर यूज कीजिए, पहले फर्स्ट स्टेप डेरिवेटिव, सेकंड स्टेप सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, थर्ड स्टेप फॉर मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू, इसी टाइप से आगे की स्टेप्स। तो स्टेप नंबर 1 क्या है इसका, वन टाइम डिफरेंशिएशन, तो करिए, टी का करेंगे तो क्या हो जाएगा आर के रेस्पेक्ट में होगा, तो डी टी ओवर डी आर बराबर 1/9 तो कांस्टेंट है, अंदर इसका करेंगे एस स्क्वायर तो कांस्टेंट है, आर स्क्वायर क्या हो जाएगा 2r माइनस यहाँ 2s कैंसिल, कैंसिल क्या कांस्टेंट 2s पाई कांस्टेंट, इसका क्या होगा 3 x की पावर n यानी n r की पावर n-1 यानी 3 हो जाएगा। फिर अगेन कर दीजिए d2t ओवर dr2 बराबर 1/9 तो है, यहाँ पर अगेन करेंगे तो ये r का तो 1 हो जाएगा 2s स्क्वायर माइनस यहाँ पे 2s पाई, यहाँ आगे करेगा 4 तिया 12 यानी 4 दूनी 8 तो है और 8 तिया 24 हो जाएगा फाइनली, इसे ऐसे लिख सकते हैं हम 4 दूनी 8 और ये आगे करेगा तो 8 तिया 24 पाई आर स्क्वायर, ठीक, 2 बार ये अवकलन हो गया। अब यहाँ से बच्चों हमें वैल्यू जो फाइंड करनी है वो आर की वैल्यू निकालनी है, फिलहाल यहाँ से मैक्सिमम या मिनिमम पॉइंट्स निकालते हैं, तो उसके लिए क्या करेंगे डी टी ओवर डी आर इज इक्वल टू 0, तो यहाँ पर आप लगाइए, तो ये पूरी वैल्यू है इसकी 1/9 एस स्क्वायर इंटू 2r माइनस 2 4 जा 8 एस पाई आर क्यूब, 8s पाई आर क्यूब बराबर 0, तो ये सब 0 में गया, तो यहाँ क्या बचेगा एस स्क्वायर 2s स्क्वायर आर माइनस 8s पाई आर क्यूब बराबर 0, तो यहाँ से कुछ कॉमन ले लीजिए, तो 2s आर कॉमन आ रहा है 2s आर, तो यहाँ पर एक s बचेगा
2 गया, आर गया, ये कैसे गया, तो ये कैसे बचा, -2 4 जा 8 ऐसे गया, ठीक है, पाई बचा, ऐसे गया, पाई बचा, और आर एक आर गया तो आर स्क्वायर बचा बराबर 0। अब देखिए आर का मान 0 तो होगा नहीं, तो इसको पूरे को 0 हटा दीजिए यहाँ से, तो क्या बचा, s माइनस 4 पाई आर स्क्वायर बराबर 0। तो इसको उधर भेजेंगे तो 4 पाई आर स्क्वायर बराबर s, तो आर स्क्वायर बराबर s अपॉन 4 पाई, तो r बराबर अंडर रूट s अपॉन 4 पाई। तो फाइनली ये r की वैल्यू आ गई बच्चों, यानी मैक्सिमम या मिनिमम पॉइंट आ गया। अब इस पर हम चेक करेंगे फंक्शन हमारा कैसा है, तो उच्चतम आना चाहिए वैसे, तो उसके लिए थोड़ा जगह खाली करनी पड़ेगी बच्चों। तो इसके लिए अब देखिए क्या करने वाले हैं हम, इसको ना आप यहाँ से हटा दीजिए, अब ऊपर वाले पार्ट को हटा दीजिए, ये भी सब हटा दीजिए, ठीक है। बस अब यहाँ से हमें चेक करेंगे बस, और फिर जिस पर वो होगा उस आर की वैल्यू को अब कहाँ लगाने वाले हैं, हम यहाँ लगाएंगे बच्चों, ठीक है। चलिए तो सॉल्व करें, यहाँ पर इसको हटा दें, बस ये बचा के रखना नीचे वाला, यानी d2t ओवर dr2। अब r इज इक्वल टू अंडर रूट s अपॉन 4 पाई पर उच्चतम या निम्नतम फलन चेक करेंगे हम, ठीक। तो हमारा d2t ओवर dr2 r इज इक्वल टू अंडर रूट s अपॉन 4 पाई पर इज इक्वल टू, ये वैल्यू है यहाँ पर देखिए क्या है, 1/9, तो 2s स्क्वायर माइनस ये हो गया आपका 2 4 जा 4 2 जा 8, हमने अगेन डिफरेंशियल किया था ना इसका, तो ये आपका हो गया होगा 2s स्क्वायर, और ये हो गया होगा 2 चौक 8 या 24, सही है, 24 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे r की जगह ये वाली वैल्यू हमको यूज करनी थी, तो यानी 1/9 2s स्क्वायर 24 पाई, इसकी वैल्यू स्क्वायर लगाएंगे, r की जगह ये वैल्यू लगाएंगे तो वर्ग हो रहा था, रूट हट जाएगा, यानी s अपॉन 4 पाई, तो पाई से पाई कैंसिल, 4 6 24 हो गया, तो फाइनली 1/9 ये 2s स्क्वायर माइनस ये हो गया आपका 6s हो गया। तो वैल्यू कैसी आने वाली है, अब कॉस बच्चों वैल्यू कैसी आएगी, यहाँ से जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमसे जो बुक में पूछा है बच्चों एक्चुअली वो जो है महत्तम, तो यहाँ से देखिए सॉल्व करेंगे वैल्यू, तो बच्चों आपको नेगेटिव वैल्यू मिलने वाली है, यानी हम कह सकते हैं d2t ओवर dr2 इज इक्वल टू, जो वैल्यू सॉल्व करेंगे आप, जबकि जहाँ पे देखिए s स्क्वायर है बट यहाँ पे 6s है, ठीक है, तो ये वाली वैल्यू क्या हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी, तो मतलब नेगेटिव आएगा, तो फाइनली कैसा मान आएगा, नेगेटिव वैल्यू देगा ये, आप सॉल्व करेंगे तो आप लिख दीजिएगा नेगेटिव आएगा बस, यानी आप ये लिख दीजिएगा 1/9 2s स्क्वायर 6s इज लेस देन 0। अभी लेस देन 0 तो कैसा होगा, उच्चतम होगा, तो उच्चतम किस पॉइंट पर हुआ है बच्चों, इस पॉइंट पर हुआ है। अब इस पॉइंट से अब हम आगे सॉल्व करें तो ये जगह हटानी पड़ेगी आपको, इसको आप हटा दीजिए। अब तो यहाँ पर आप लिखेंगे r इज इक्वल टू अंडर रूट s अपॉन 4 पाई पर आयतन क्या है, उच्चतम है। तो अब यहाँ से बच्चों आप क्या करिए, इस पॉइंट पर उच्चतम है, तो हमें एक्चुअली अर्धशीर्ष कोण निकालना है और साइन आ रहा है, तो अब देखिए साइन बराबर क्या होता है, लंब बट्टे कर्ण, आपने पढ़ा होगा, ठीक है, लंब बट्टे कर्ण। तो लंब और कर्ण अगर हम यहाँ से देखेंगे तो लंब बट्टे कर्ण, यानी यहाँ से देखेंगे तो ये लंब हो जाएगी इसकी त्रिज्या यानी r, और कर्ण क्या होगा, कर्ण होगा ये l, ठीक है, साइन थीटा बराबर लंब बट्टे कर्ण, ये तो होता है, ओके। तो चलिए, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, ऐसा करिए आप यहाँ से इसका वर्ग कर दीजिए, दोबारा वर्ग करेंगे तो r स्क्वायर इधर हो जाएगा s अपॉन 4 पाई, यहाँ से s का मान निकालिए, इसका गुणा कर दें 4 पाई r स्क्वायर। अब इस s के मान को लगा दीजिए आप यहाँ पर, इसको ना फर्स्ट बना लीजिए, पुट इन फर्स्ट इक्वेशन। तो यहाँ से जो s बराबर क्या लगाने वाले हैं आप, s की जगह आप लगाएंगे ये s की वैल्यू, यानी 4 पाई r स्क्वायर यहाँ पर, और बराबर पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर, इसको धर लिया हो आप, तो 4 पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर बराबर पाई आर एल, तो ये हो गया 3 पाई आर स्क्वायर बराबर पाई आर एल।
तो पाई से पाई कट गया, आर से आर की पावर कट जाएगी 1। तो फाइनली जो वैल्यू आएगी यहाँ से बच्चों क्या आने वाली है, ये बच्चा आपका 3r इज इक्वल टू एल। तो यहाँ से अगर हम बात करें आर एल को नीचे ले आए, इसके नीचे 1 मान लें, इसको तो भेज दो यहाँ पे, इसको ला लो इधर, ठीक है। तो ये फाइनली क्या हो जाएगा, r अपॉन एल बराबर 1/3 हो जाएगा। ये आर और एल में रेशियो आ गया। अब बच्चों आप आ जाइए यहाँ पर, यहाँ देखिए ए बी सी ले लें, तो समकोण त्रिभुज ए बी सी में ये चाहिए मुझे अल्फा बराबर, तो यानी साइन अल्फा बराबर, यहाँ से देखूंगा तो लंब ये हो गया आर, और कर्ण 90 के सामने वाला ये हो गया, तो साइन अल्फा बराबर लंब बट्टे कर्ण यानी बी सी बटे ए बी, और बी सी की वैल्यू क्या है आर, और ए बी की वैल्यू क्या है तिरक ऊंचाई यानी एल, ठीक है। तो साइन अल्फा बराबर आर अपॉन एल की वैल्यू क्या है बच्चों, आर अपॉन एल की वैल्यू है 1/3। यहाँ पे हम लगा देंगे 1/3, तो अल्फा बराबर साइन धर जाएगा तो साइन इनवर्स 1/3, ठीक है। इस तरीके से ये अल्फा की वैल्यू आ गई, यानी अर्धशीर्ष कोण आ गया। अर्धशीर्ष कोण हमने क्या माना था, अल्फा माना था, और वो हमें प्रूफ करना था साइन इनवर्स 1/3, तो हमारे यही आ गया अर्धशीर्ष कोण अल्फा बराबर साइन इनवर्स 1/3। तो बस आप ना फंक्शन आप बना लीजिए, जैसे आपका फंक्शन बन जाएगा उसके बाद उसमें 5 स्टेप्स आप आराम से यूज कर लीजिए। वहाँ से आर की वैल्यू फाइंड कर लीजिए, उस पर उच्चतम प्रूफ कर लीजिए, फिर उस पॉइंट से एस का मान निकाल के यहाँ लगा दीजिए, और यहाँ से आर और एल में रिलेशन निकाल लो, उसके बाद समकोण त्रिभुज में ले लो। समकोण त्रिभुज में साइन अल्फा बराबर आर अपॉन एल की वैल्यू 1/3, साइन को दरवेज देंगे तो आप अल्फा इक्वल टू साइन इनवर्स 1/3 आ जाएगा, और यही हमें बच्चों प्रूफ करना था, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, तो अच्छे से इसको प्रिपेयर करके जाइएगा, ओके। तो इस तरीके से बच्चों ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हुआ। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है उसको देखते हैं। देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है आपका 20, इसमें कहा क्या है उसे पढ़ लीजिए। प्रश्न संख्या 27 से 29 में सही उत्तर का चुनाव कीजिए, मतलब ऑप्शनल क्वेश्चन है बच्चों ये, ठीक है। तो इसमें वक्र दे रखा है, और ये वक्र पर 0,5 से न्यूनतम दूरी पर स्थित बिंदु निकालना है, ठीक है। इस वक्र पर 0,5 से न्यूनतम दूरी पर स्थित बिंदु निकालना है बच्चों। न्यूनतम मतलब यहीं से फंक्शन बनने वाला, न्यूनतम शब्द बोल दिया ना, तो यहीं से फंक्शन बनेगा और फिर हम बिंदु निकालेंगे। देखिए बच्चों यहाँ पे जो दे रखा है 20 है आपका ये 7। वक्र क्या दिया है बच्चों, यहाँ से वक्र हमें दे रखा है x² इज इक्वल टू 2y, एंड बिंदु क्या दिए हैं 0,5 पर हमें क्या निकालना है, न्यूनतम दूरी बतानी है इस बिंदु से। तो देखिए बच्चों सबसे पहले हम क्या करने वाले हैं, एक बिंदु तो हमें दे रखा है, एक बिंदु आप यहाँ से निकाल लीजिए वक्र से। कैसे निकालेंगे, एक बिंदु तो आप मान लीजिए एक बिंदु तो आपका क्या हो जाएगा x हो जाएगा, एक बिंदु हो जाएगा x, और दूसरा y का मान क्या निकालें, y का मान आप यहाँ से निकाल लीजिए। यानी अगर y का मान आप यहाँ से निकालेंगे तो ये 2 को नीचे भेज देंगे x²/2, तो बिंदु यहाँ से एक क्या निकलेंगे, एक तो बिंदु आपका x है और दूसरा y की वैल्यू x, y होता है ना, तो ये x और y की वैल्यू x²/2। एक बिंदु आप यहाँ से हो गया और एक बिंदु ये रहे। अब इन दोनों बिंदुओं के बच्चों बीच की दूरी निकालिए, ठीक है। तो बिंदु आप लिख लीजिए यहाँ पे x²/2 और वह 0,5। अब क्या करेंगे बच्चों, हम इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी निकालेंगे, उसको हम d मान लेंगे या कुछ भी, ठीक है। और वही हमारा क्या होगा, एक तरीके से फंक्शन होगा। फिर उसका हम वही फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालेंगे, फिर वैल्यू निकालेंगे x की, उस पर हम चेक करेंगे, ठीक है। ये चीज़ हम करने वाले हैं बच्चों, ओके। तो देखिए क्या करने वाले हैं इसमें, तो दूरी निकालिए, और d बराबर अंडरवुड में दो बिंदुओं के बीच दूरी का फॉर्मूला तो आपको पता ही है ना, x1 y1 x2 y2 होता है। तो x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। तो d इज इक्वल टू x1 की वैल्यू क्या है x माइनस x2 की वैल्यू 0 का होल स्क्वायर प्लस y1 की वैल्यू x² अपॉन 2 माइनस y2 की वैल्यू 5 का होल स्क्वायर। अब यहाँ वर्क कर दीजिए आप,
तो डी स्क्वायर इज इक्वल टू, ये तो हो गया एक्स स्क्वायर और ये ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ओके, तो फाइनली इससे ये कट गया, तो डी स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स की पावर 4/4 प्लस 25 माइनस ये हो गया 5x स्क्वायर। तो इसको ध्यान लेके सॉल्व कर लीजिए, तो डी स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा एक्स की पावर 4/4 प्लस 5x स्क्वायर में से एक गया तो माइनस के 4x स्क्वायर और प्लस 25, ये डी स्क्वायर आ गया। अब जो कि इस डी स्क्वायर को कुछ मान लीजिए आप, क्योंकि दो बार अपन करेंगे दिक्कत आएगी थोड़ी सी, तो टी ले लेते हैं इसको, माना टी लिख लेना, माना डी स्क्वायर बराबर टी, तो यहाँ पे टी लगाइए आप, तो ये हो जाएगा आपका टी इज इक्वल टू एक्स की पावर 4/4 माइनस 4x स्क्वायर प्लस 25। अब इसका आप डिफ्रेंशिएशन कर दीजिए बच्चों। यहाँ तो फर्स्ट स्टेप इसका एक बार आप कर, तो आर के एस के रेस्पेक्ट में होगा तो डी टी ओवर डी आर डी एक्स इज इक्वल टू एन एक्स की पावर n माइनस 1 और माइनस ये 4 दूनी 8x और ये 0, तो इससे तो ये कट गया। फिर अगेन कर दिए d2t ओवर dx2 बराबर ये हो जाएगा आपका 3x स्क्वायर माइनस 8। ठीक है, अब x की वैल्यू निकाल लीजिए, तो dt ओवर dx बराबर 0, तो यानी dt ओवर dx की वैल्यू क्या हो गई, ये फाइनली आपकी हो जाएगी यहाँ पे एक्स क्यू माइनस 8x, तो यहाँ लगा दीजिए एक्स क्यू माइनस 8x बराबर 0, तो x कॉमन आ गया, तो एक्स स्क्वायर माइनस 8 बराबर 0, तो यहाँ से एक तो x की वैल्यू 0 आएगी और यहाँ से एक्स स्क्वायर माइनस 8 बराबर 0, तो एक्स स्क्वायर बराबर 8, तो x बराबर प्लस माइनस 2√2 आ जाएगी। तो इन पॉइंट्स पर आप बच्चों आपको चेक करना है ये उच्चतम या निम्नतम। ठीक है, ये तो चेक करना है हमसे, ये पूछा है हमसे कि इतने के बीच की न्यूनतम दूरी आपको निकालनी है, वो किस पॉइंट पर, बिंदु इतने से न्यूनतम दूरी पर स्थित बिंदु निकालना है, यानी इस बिंदु से न्यूनतम दूरी पर स्थित बिंदु, यानी किस बिंदु पर ये न्यूनतम आएगा वो बिंदु चाहिए हमें। तो चेक करेंगे, अब देखिए यहाँ पर हम चेक करेंगे x बराबर 0 2√2 और माइनस के 2√2 पर चेक करिए, तो किसको dt2 ओवर dx2 को, तो d2t ओवर dx2 x बराबर 0 पे चेक करो, तो यहाँ पे 0 लगाएंगे भैया इसमें, तो यहाँ 0 लगाएंगे तो 3 इंटू 0 का स्क्वायर माइनस 8, यानी क्या आ जाएगा माइनस 8, नेगेटिव आ रहा है, और d2t ओवर dx2 एक बार चेक करेंगे x इज इक्वल टू 2√2 पर। ठीक है, 2√2 पर चेक करेंगे तो यहाँ पे लगाइए आप 3 2√2 का स्क्वायर माइनस 8, 3 ये हो गया आपका 2 का स्क्वायर 4 √2 का 2 माइनस 8, 4 3 12 दूनी 24 माइनस 8 बराबर ये आपका आ जाएगा 16, जो कि कैसा है धनात्मक। और इस पर निकालिए d2t ओवर dx2, यहाँ भी यही आएगा क्योंकि x इज इक्वल टू माइनस के 2√2 ही तो है। ठीक है, तो फाइनली ये आपका हो जाएगा 3 इंटू माइनस के 2√2 का स्क्वायर माइनस के 8, है ना। सॉल्व आउट करेंगे यहाँ पर तो वही आएगा 2 का वर्ग 4 दूनी 8 है 24 माइनस 8 16 ही आएगा, और ये भी कैसा आएगा बच्चों धनात्मक आएगा। तो हमसे क्या करवाया था, हमसे करवाया था ये जो है न्यूनतम दूरी, तो न्यूनतम इस बिंदु से न्यूनतम दूरी पूछी थी किसी बिंदु की, तो कौन सा बिंदु है, तो जिस बिंदु पर नेगेटिव फलन हमारा क्या होगा, जिस बिंदु पर हमारा फलन निम्नतम होगा वही हमारे बिंदु जो है होंगे। तो आप ये देख रहे निम्नतम के निम्न पे आ रहा है, तो देखिए इस पर धनात्मक आ रहा है वैल्यू, तो फलन कैसा होगा, यानी यहाँ लिखेंगे x बराबर 2√2 और माइनस के 2√2 पर फलन कैसा है निम्नतम है। तो निम्नतम बिंदु क्या हो गए, निम्नतम बिंदु हो जाएंगे आपके 2√2 को भी प्लस माइनस के। अब ऑप्शन में देख लीजिए प्लस, एक तो ये हो गया 2√2 प्लस माइनस के और 4 और आएगा आपका, यानी 4, यानी बच्चों आपका आंसर हो जाएगा, एक तो ये हो गया और यहाँ पर कितना आ रहा है 8 आ रहा है, तो जब हम निकालेंगे इसको डिवाइड करेंगे इससे इसमें तो 4 आ जाएगा। तो फाइनली जो तुम्हारी वैल्यू आएगी बच्चों 2 प्लस माइनस 2√2 4, यानी हम कह सकते हैं
आपका ऑप्शन नंबर, ये प्लस माइनस नहीं आ रहा तो कोई दिक्कत नहीं है, इतना तो माना जाएगा, ये आपका आंसर ठीक है। यानी ये वो बिंदु की दूरी है जिसकी इस बिंदु से न्यूनतम दूरी होगी, ठीक है। तो ये आपका यही हमसे पूछा था और ये आपका आंसर हो गया, ठीक है बच्चों। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, क्वेश्चन नंबर है 28 बच्चों। अब देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 28 को देखते हैं, इसमें क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 28 हमें दिया है, इसमें बच्चों x के सभी वास्तविक मानों के लिए इसका न्यूनतम मान ज्ञात करवाया है। तो ये एक फंक्शन है, इसको f(x) बराबर मान लें हम 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर, और x का न्यूनतम मान पूछा है। तो पहले न्यूनतम बिंदु निकालेंगे, फिर उस पर न्यूनतम मान निकाल देंगे। तो सबसे पहले इसका अवकलन करें एक बार, अंश बटे हर लगेगा, तो हर का वर्ग, फिर हर को छोड़ा, अंश का अवकलन, अंश का अवकलन क्या होगा, इसका 0, इसका 1 और इसका 2x, फिर माइनस अंश को छोड़ा 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर को छोड़ा, हर का अवकलन, तो हर में क्या होगा 1 का 0, x का 1 और इसका 2x। फिर इसको सॉल्व आउट करें बच्चों, तो f डैश x इज इक्वल टू, आप इसको सॉल्व आउट करेंगे तो 1 प्लस एक्स, आप ऐसा कीजिए इनका गुणा कर दीजिए अंदर, ठीक है। तो -1 का 1 में करेंगे -1, फिर इसका -x में -x और माइनस के एक्स स्क्वायर, फिर 2x का करेंगे तो 2x, इसका करेंगे इसमें तो प्लस के 2x स्क्वायर, इसका इसमें करेंगे तो 2x क्यूब, ओके। फिर इन दोनों का कर लीजिए आप, तो 1 का करेंगे 1 में 1x एक्स स्क्वायर, फिर 2x का करेंगे 2x माइनस के 2x स्क्वायर और प्लस के 2x क्यूब हो गया ये, ठीक है। और डिवाइड में जो चल रहा है आपका वो तो है ही है, यानी 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। अंदर माइनस का गुणा कर दीजिए, यानी f डैश x इज इक्वल टू -1, यानी देखिए माइनस, ऐसा कीजिए पहले सॉल्व कर लीजिए, ऐसे ही रहने दीजिए, ठीक है। अंदर गुणा कीजिए, माइनस प्लस एक्स माइनस के एक्स स्क्वायर माइनस के 2x प्लस के 2x स्क्वायर माइनस के 2x क्यूब, और बटे में क्या है 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब देखिए हमने यहाँ पे सॉल्व क्यों नहीं किया था, तो ये कट जाएंगे बच्चों यहाँ पे कुछ, ठीक है। इससे ये कट गया, और देखिए और देंगे आप तो 2x से 2x कट गया, ठीक है, एंड इससे ये कट गया। तो सॉल्व आउट करें तो f डैश x इज इक्वल टू -1 एंड -1 -2, यहाँ माइनस एक्स स्क्वायर और माइनस स्क्वायर माइनस के 2x स्क्वायर, ठीक है। तो माइनस एक्स स्क्वायर और माइनस एक्स स्क्वायर माइनस के 2x स्क्वायर, और यहाँ देखिए प्लस के 2x स्क्वायर प्लस के 2x स्क्वायर प्लस के 4x स्क्वायर, इतना बचा। और कुछ बचा क्या, और तो कुछ बच्चों नहीं बचा, और नीचे आपका चल ही रहा है 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब देखिए ऊपर थोड़ा सा और सॉल्व हो जाएगा कि f डैश x इज इक्वल टू -2 जो है 4x स्क्वायर में से 2x कर गए तो 2x स्क्वायर, और नीचे 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है। अब इसका अगेन डिफरेंशियल कर दीजिए आप, अगेन डिफरेंशियल, तो f डबल डैश x, वही अंश बटे हर रूल लगने वाला है इसमें दोबारा से, तो हर का वर्ग, यानी आप चाहें तो इसको लिख सकते हैं अब हर का वर्ग, यानी 1 प्लस एक्स स्क्वायर का एक स्क्वायर तो पहले से है, एक और स्क्वायर तो 4, फिर इसको छोड़ा यानी 1 प्लस एक्स स्क्वायर के होल स्क्वायर को छोड़ा, इस वाले का अवकलन, तो इसका 0 और ये हो जाएगा 2 2 जा 4x, फिर माइनस, अब इसको छोड़ा यानी -2 प्लस 2x स्क्वायर को छोड़ा, इस होल स्क्वायर वाले का वर्ग, तो ये आगे करेगा एक बार तो 2 1 प्लस एक्स स्क्वायर, फिर दोबारा से करेंगे अंदर वाले का, तो 1 का 0 और इसका 1 और इसका 2x, ठीक है, ये आ गया फाइनली। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व आउट करें, यहाँ कर लें, तो f डबल डैश x इज इक्वल टू, यहाँ पे 4x का अंदर करिए आप, पर इसके ऊपर पहले तो हमें फॉर्मूला खोलना पड़ेगा, ये फॉर्मूला खोलना पड़ेगा, या फिर आप ऐसा कीजिए कुछ कॉमन आ रहा है तो कॉमन ले लीजिए आप फाइनली। यहाँ पे आप गौर देंगे, देखिए ये चीज़ कॉमन आ रही है 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, और यहाँ पर ये चीज़ देखिए
ये चीज़ सेम है, तो कॉमन लेके नीचे वाली पावर काट दें, तो ले लीजिए कॉमन, यानी कॉमन आ रहा है 1 + x स्क्वायर। तो अंदर यहाँ पे क्या बचेगा, एक पावर चलेगी निकल के, एक पावर बचेगी, यानी 1 + x स्क्वायर, और ये यहाँ पे हो गया इंटू 4x माइनस, यहाँ से देखिए ये क्या हो गया, माइनस के 2 + 2x स्क्वायर तो है ये, और ये चीज़ यहाँ से कॉमन चली गई, निकल गई बाहर, तो इंटू 2 और ये बचा, तो इंटू 2 और 1 + 2x बचा, ब्रैकेट क्लोज, और बटे में क्या चल रहा है बच्चों, ये आपका चल ही रहा है 1 + x स्क्वायर का पावर 4, तो इससे इसकी एक पावर कट गई 3 टाइम। ठीक है, ये सॉल्यूशन थोड़ा सा आप ध्यान से करिएगा। f"x = अब देखिए इसको सॉल्व करेंगे आप, तो 4 का अंदर करेंगे बोला इसमें, इसका इसमें, तो 4x फिर 4x स्क्वायर, फिर इसका इसमें करेंगे तो 4x क्यूब, फिर इसमें ना आप क्या कीजिए 2 का अंदर करिए, माइनस के 2 + 2x स्क्वायर तो है ही है, इसका अंदर करेंगे तो 2 + 2x स्क्वायर, सही है। तो बटे में आपका ये चल ही रहा है 1 + x स्क्वायर का क्यूब, तो वो थोड़ा सा और सॉल्व करते हैं, तो ये 4x + 4x स्क्वायर + 4x क्यूब, अंदर गुणा कर लीजिए इनका, और साथ में ही मैथ्स का करिए, यानी मैथ्स का भी करिए और 2 का भी करिए, तो देखिए क्या आएगा, 2 का करेंगे इसमें -4 और ये माइनस, तो +4, फिर 2 का करेंगे इसमें 4x स्क्वायर, लेकिन ये माइनस के 4x स्क्वायर, फिर इसका करेंगे इसमें, ठीक है, इसका करेंगे अंदर, तो क्या हो जाएगा, ऐसा कीजिए आप, ऐसा कीजिए, एक चीज़ देख लीजिए आप, ऐसा कीजिए माइनस का बाद में कर लीजिएगा, सही है, मिस्टेक होने के चांसेस रहेंगे फालतू में, आप माइनस को करिए बाद में, पहले इन दोनों को करिए, तो 2 का इसमें करेंगे -4, ये 4x स्क्वायर, और फिर इसका करेंगे तो माइनस के 4x स्क्वायर, इसमें करेंगे तो प्लस के 4x की पावर 4, और डिवाइड में तो चल ही रहा है आपका ये इसका क्यूब, ये जो भी चीज़ें यहाँ लिख दीजिएगा, आप अंदर ना आप इसका गुणा कर दीजिए अंदर, ठीक है। तो उसके लिए मुझे थोड़ा सा जगह चाहिए, तो मैं क्यों ना इस पार्ट को हटा दूँ, शुरुआत में जो किया है ये चीज़, ठीक है, हमें जरूरत पड़ेगी सिर्फ इसकी, तो इस यहाँ तक हटा दीजिए आप, ओके। चलिए अब देखिए बच्चों, तो f"x जो आएगा आपका क्या आएगा, 4x है, 4x स्क्वायर है, 4x क्यूब है, अब माइनस का अंदर गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, अंदर जब गुणा करेंगे बच्चों, चलो ऐसा करिए पहले काट लीजिए, इससे तो ये कट गया, सही है, और माइनस का अंदर करेंगे -+4, फिर माइनस का आप अंदर करेंगे तो माइनस के 4x की पावर कितना है, 4 है, ठीक है, 4x की पावर 4 है, और डिवाइड में क्या है बच्चों, जो भी आपका है 1 + x स्क्वायर का होल क्यूब, तो फाइनली ये चीज़ आपका आ गया सॉल्व होकर, ठीक है। अब देखिए बच्चों, मैक्सिमम या मिनिमम पॉइंट निकालेंगे तो उसके लिए f'(x = 0 लेना पड़ेगा, तो f'(x = 0, तो ये वैल्यू -2 + 2x स्क्वायर बटे 1 + x स्क्वायर का होल स्क्वायर बराबर 0, तो ये तो सब 0 में गया, यानी क्या बचा -2 + 2x स्क्वायर बराबर 0, तो यहाँ से 2x स्क्वायर बराबर 2, तो इससे तो ये कट गया, तो फाइनली x स्क्वायर बराबर 1, तो x बराबर ±1, ये आ गया, ठीक है। अब इन पॉइंट्स पर हमको चेक करना है उच्चतम या निम्नतम वैल्यू के लिए, तो देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, d2/dx2 चेक करेंगे, तो d2/dx2 क्या है, d2/dx2 जो है वो आपका फाइनली ये आया है, इसे तो हटा दीजिए आप, तो यहाँ पर हम चेक करेंगे x बराबर -1 और 1 पर, तो f"(x) = यहाँ पर आप 1 लगाइए, x = 1 पर, तो 1 लगाएंगे तो 4 × 1 + 4 × 1 का स्क्वायर + 4 × 1 का क्यूब और +4 के 4 × 1 की पावर 4, तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, नीचे 1 + 1 + 1 का स्क्वायर की पावर क्यूब, सॉल्व आउट करेंगे बच्चों यहाँ से, तो 4 + 4 + 4 + 4, ओके, -4 बटे
ये 3 तो ये तो कट गए, 4 तिया 12 बटे 27। तो ये क्या आ रहा है बच्चों, पॉजिटिव आ रहा है। कैसा है, धनात्मक। तो x इजिकल टू 1 पर तो क्या आ रहा है, धनात्मक। हमें वैसे प्रूफ क्या करना था वो आप देख लीजिए, हमें न्यूनतम मान निकालना था। तो यहाँ पर वैल्यू कैसी आ रही है बच्चों, पॉजिटिव आ रही है, तो फलन क्या होगा यहाँ पे, निम्नलिखित होगा। भाई पॉजिटिव वैल्यू आएगी तो फलन क्या होगा, निम्नलिखित होगा। अब ये निम्नलिखित है तो निम्नलिखित मान निकाल लीजिए, न्यूनतम ही पूछा तो डायरेक्ट इस पर निकाल दीजिए, ठीक है। तो और -1 पर भी आप ऐसे ही चेक कर लीजिएगा, अगर धनात्मक ही आएगी तो वो निम्नलिखित मान 2 निकल के आएंगे, अगर वहाँ नेगेटिव आ गई तो फिर वो मान आप मत लीजिएगा, जो सिर्फ निम्नलिखित मान पूछा है। अगर नेगेटिव वैल्यू आई तो वो उच्चतम हो जाएगा ना, उच्चतम थोड़ी पूछा है। तो इस पर हमारा क्या आ रहा है, धनात्मक आ रहा है, तो फलन क्या होगा, निम्नलिखित होगा। तो हम निम्नलिखित मान निकाल दीजिए x इक्वल टू 1 पर, तो डायरेक्ट निकाल दीजिए यहाँ से निम्नलिखित मान। तो f1 इज इक्वल टू, यहाँ पे आएंगे 1 माइनस एक्स की जगह 1 प्लस 1 का स्क्वायर, यहाँ पे 1 प्लस 1 प्लस 1 का स्क्वायर, तो ये तो कट गया, यानी 1 और नीचे क्या हो गया 3, तो 1/3 आ गया बच्चों, ठीक है। अब आप अपना ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन नंबर डी आपका ठीक है, ऑप्शन नंबर डी में आ रहा है निम्नलिखित मान, ठीक है। इस तरीके से ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। अब देखिए बच्चों, लास्ट क्वेश्चन है आपका 29 है। इसमें एक फंक्शन दे रखा है और x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड लेस देन इज इक्वल टू 1 का उच्चतम मान पूछा है। तो यहाँ तो डायरेक्ट आप एक बार ओपन कर दीजिए, फिर मान निकाल लीजिए। यानी 29वां सवाल है बच्चों, मान लीजिए f(x) बराबर आपको दे रखा है ये x माइनस 1 प्लस 1 की पावर 1/3, और जो x है हमारा वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और लेस देन इज इक्वल टू है बच्चों ये आपका 1, ठीक है। ये चीज़ है, उच्चतम मान पूछा है, उच्चतम मान। देखिए उच्चतम मान क्या करेंगे, सबसे पहले इसका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव निकालिए, f(x) इज इक्वल टू n 3 तो ये आएगा ये n, इसको अपने मन में x मानेंगे तो x की पावर n x की पावर n माइनस 1, और फिर इसका अंदर वाले को दोबारा करेंगे। तो ऐसा करिए, इसका अंदर गुणा कर लीजिए, ठीक है, फिर करते हैं। तो यानी अगेन करेंगे तो हम यहाँ पे d/dx इस वाले पार्ट का दोबारा से करेंगे, यानी x माइनस 1 वाले पार्ट का प्लस 1 का। तो इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लें, x का x में करेंगे x² माइनस x प्लस 1, यानी सॉल्व होके इसकी जगह पर हम इसे लिख सकते हैं x² माइनस x प्लस 1, ठीक है, गुणा करके लिख दिया। अब इसका कर दीजिए आप दोबारा से आप कॉलम। तो f(x) इज इक्वल टू 1/3 तो ये है, अंदर इसका गुणा करेंगे तो x² माइनस x प्लस 1, ठीक है, ये आपका आ गया अंदर, और उसकी पावर ये हो जाएगा माइनस के 2/3, इसका दोबारा से करेंगे तो 2x माइनस 1 प्लस 0। तो फाइनली f(x) आ जाएगा आपका 1/3 x² माइनस x प्लस 1 की पावर माइनस 2/3। इसको बट्टे में ले जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, बट्टे में जब ले जाएंगे तो 1/3 तो है, ये माइनस का नीचे जाके प्लस का हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा x² माइनस x प्लस 1 की पावर प्लस के 2/3, और ये हो गया आपका ऊपर 2x माइनस 1, ठीक। अब देखिए यहाँ पर ना सिर्फ निम्नलिखित मान पूछा डायरेक्ट, कुछ बिंदु हमें दे रखे हैं इंटरवल इन दोनों पर, और एक हम निकालेंगे बस उस पर। तो डायरेक्ट यहाँ पर 2 बार करने की आवश्यकता नहीं है बच्चों आपको, डायरेक्ट f(x) इज इक्वल टू क्या रख दो 0, तो यहाँ से 2x माइनस 1/3 x² माइनस x प्लस 1 2/3 बराबर 0, तो ये पूरा पार्ट का चला गया 0 में, तो 2x माइनस 1 बराबर 0, तो x वाला क्या आ जाएगा 1/2। तो एक बिंदु तो हमने निकाला, और इन दोनों पॉइंट्स पर 3 पॉइंट पर हमें मान निकालना है बच्चों। 2 आंकन करने की अवस्था नहीं है यहाँ पे, डायरेक्ट मान पूछा, डायरेक्ट निकाल दीजिए। तो x इज इक्वल टू 0 1/2 1 पर ये निकालिए, तो f1 लगाएंगे यहाँ पे आप, तो पहले निकालिए f0 पर, तो यहाँ पे लगाएंगे आप 0 माइनस 1 प्लस 1 की पावर 1/3, ये सब 0 हो गया। फाइनली क्या आएगा यहाँ पे 0 आ जाएगा, क्योंकि ये 0 ये सब 0 हो गया, 1 की पावर 1/3 1 आएगा।
अब हम निकालिए एफ किस पर, 1 पर चेक कीजिए, 1/2 पर। तो 1/2 पे चेक करेंगे, यहाँ पर आप तो क्या आएगा 1/2। भाई यहाँ पे वैल्यू कैसी आ रही है, पॉजिटिव आ रही है, तो यहाँ लगाइए 1/2, 1/2 माइनस 1 प्लस 1, ठीक है। इसकी पावर क्या है 1/3। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो गया आपका 1/2 और ये भी इंटू माइनस के 1/2 प्लस 1 की पावर 1/3। तो ये तो हो गया माइनस के 1/4 प्लस 1 की पावर 1/3, यानी ये हो गया 3/4 की पावर 1/3। तो ये तो वैल्यू पॉजिटिव ही आ रही है। एक और चेक करिए आप 1 पर, F1 निकालिए। तो 1 लगाएंगे आप यहाँ पर, तो 1 माइनस 1 प्लस 1 की पावर 1/3। तो ये 0 हो गया इतना, यानी क्या आ रहा है 1, ठीक है। तो हमसे पूछा क्या था, उच्चतम मान पूछा था। तो उच्चतम किस किस पे आ रहा है बच्चों, देखिए ये वैल्यू 1 से छोटी होगी, उच्चतम फिर क्या हो गया, ये भी 1 हो गया और ये भी 1। इन तीनों में उच्चतम कौन है, ये उच्चतम है। तो उच्चतम मान क्या आ गया, उच्चतम मान आ गया बच्चों 1। अभी वहाँ पर मत देखिए आपके साथ, अब पॉजिटिव साइन है तो निम्नलिखित होगा वो d2v/dx2 चेक करते हैं, जब सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव चेक करते हैं तब होता है। तो हमने डायरेक्ट मान निकाल दिया ना। तो उच्चतम इन तीनों, उच्चतम मतलब बड़ा कौन है इन तीनों में से, 1 बड़ा है, तो 1 ही होगा उच्चतम मान, ठीक है। इस तरीके से आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट बच्चों। अब आपका जो स्टार्ट होगा बच्चों, समाकलन स्टार्ट होगा, ठीक है। ओके।